गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए और एन होता है। दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि द होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ए और एन का प्रयोग, कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग। तो किसी भी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे कि किसी भी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यह छाता है, इसका सेंटेंस हम बनाएंगे तो लिखेंगे दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पे एक नहीं रहते हुए, यहाँ पे एक नहीं है सेंटेंस में, यहाँ पे यह एक छाता नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अम्ब्रेला है एक काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ लिखे हैं कि किसी भी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व, यानी कि अम्ब्रेला क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके पूर्व हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे हम लोग अम्ब्रेला यानी कि यू से शुरू है, यानी कि वोवेल से शुरू है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाए हैं। चलिए हम देखेंगे ए और एन में क्या डिफरेंस है, यानी कि ए का यूज़ कब करते हैं और एन का यूज़ हम लोग कब करते हैं। ए और एन में डिफरेंस हम लोग समझेंगे कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। तो ए का प्रयोग किया जाता है यूज ऑफ ए जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, चाहे वह अक्षर वोवेल का क्यों न हो। तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखिए लिखें यूज ऑफ ए में ए का प्रयोग कब करते हैं, तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, चाहे वह अक्षर वोवेल का ही क्यों ना हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे रहे काऊ, तो सबसे पहले हम उच्चारण देखेंगे। फर्स्ट लेटर जो हमारा है, फर्स्ट लेटर है सी, इसका उच्चारण क्या होता है, तो क होता है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए। वैसे ही हम लिखें यहाँ पे चाहे वो अक्षर वोवेल का ही क्यों ना हो, अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट में हो रहा हो तो हम उसके पहले ए लगाएंगे। जैसे होता है यूनियन, वोवेल से शुरू है लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो आता है य, यानी कि यूनियन। क्या आ रहा है,
य, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, ए। डॉग कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट इसका उच्चारण नहीं होता, तो इसके पहले लगेगा ए। इसी प्रकार से होता है हमारा एन का यूज। तो एन का यूज जिसके आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ ए के बारे में देखिए। ए का प्रयोग हम लिखे हैं कि जिस सिंगुलर कंटेबल नाउन, सिंगुलर में क्या होता है, एक। हमेशा ए एन कब लगाते हैं, जब एक का बोध होता है। सिंगुलर का अर्थ होता है एक, और कंटेबल, कंटेबल का अर्थ होता है जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके और वह एक का बोध कराता हो, यानी कि सिंगुलर नंबर एक वचन में हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे एन का प्रयोग, कि एन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो जिस सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण वोवेल साउंड में होता है, चाहे वह अक्षर कॉन्सोनेंट का क्यों न हो। तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। लिखिए एन का प्रयोग, तो जिस सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण वोवेल साउंड में होता है। कौन साउंड में होता है, वोवेल साउंड में होता है, चाहे वह अक्षर कॉन्सोनेंट का क्यों ना हो, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एज में देखिएगा, एज में आता है एलिफेंट, एलिफेंट, इसका जो लेटर स्टार्ट है, वो जो वर्ड स्टार्ट है वो किस लेटर से है, वोवेल से ही स्टार्ट है। इसका जब उच्चारण भी करते हैं हम तो आता है एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि ए आता है। ए क्या है, वोवेल है। अ का जो होता है अक्षर होता है वो क्या होता है, वोवेल होता है। क ख का अक्षर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे आ रहा है ए क्या है, वोवेल है, तो इसके पहले लगेगा एन। वैसे ही यहाँ पे आता है कॉन्सोनेंट से शुरू वाला एच ओ यू आवर, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आवर। यहाँ पे एच जो होता है वो साइलेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले भी लगेगा एन। वैसे ही एब्रीविएशन वाला जो होता है, एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त जो वो होता है हमारा, संक्षिप्तीकरण जो होता है, उसमें भी हम लोग उसके उच्चारण के अनुसार से ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा रहता है MLA, तो सबसे पहले इसका उच्चारण जब करते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग MLA, एम यानी कि ए से शुरू होता है, तो इसके पहले भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। SDO, इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, है कि यहाँ पे हो रहा है एस, यानी कि ए से शुरू हो रहा है, SDO। इस प्रकार से हमारा जो एन का प्रयोग होता है कि जिस सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण वोवेल साउंड में होता है, चाहे वो अक्षर कॉन्सोनेंट का क्यों ना हो, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल हमारा कब आता है, यानी कि आर्टिकल का प्लेस क्या है। अब हम लोग जानेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकल, प्लेस ऑफ आर्टिकल, प्लेस ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल किस जगह पे लगता है, कहाँ पे लगता है, कब हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, याद रखिएगा। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे रहे ही इज अ टीचर, यानी कि टीचर क्या है, एक नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल हमारा ए आया है। वैसे ही यदि
नाउन की विशेषता बताई जा रही हो तो आर्टिकल हमेशा उस एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे यहाँ पे रहे ही इज अ गुड, यहाँ पे सिर्फ नाउन था तो इसके पहले आर्टिकल था, लेकिन यहाँ पे टीचर के पहले क्या आ जा रहा है, एक एडजेक्टिव, यानी कि टीचर की विशेषता बता रहा है कि वह शिक्षक क्या है, एक अच्छे शिक्षक, वो एक अच्छे शिक्षक है। तो यहाँ पे हो रहा है यानी कि जो टीचर की विशेषता बता रहा है अच्छाई में, तो इसके पहले यानी कि एडजेक्टिव के पहले हमारा आ जाएगा आर्टिकल। इसी प्रकार यदि एडजेक्टिव की विशेषता कोई बता रहा है, जैसे कि एडवर्ब कोई आ जाए इसके पहले, जैसे कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो उसके पहले हम लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे रहे अगर ही इज अ वेरी गुड, तो आर्टिकल हमारा कहाँ आ जाएगा, यानी कि टीचर से, यानी नाउन यहाँ पे है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया, एडवर्ब के पहले आ जाएगा इसका स्थान, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया रहे सिर्फ ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल अगर हम लगा देते हैं ए या एन, ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ए या एन लगाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि आर्टिकल कहाँ आता है, हमेशा नाउन के पहले आता है, लेकिन ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और तो एडजेक्टिव के पहले तो आर्टिकल आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे ए एन नहीं आ सकता है। अगर वहीं ऑनेस्ट के बाद में अगर मैन रहता या कोई बॉय रहता, यानी कोई भी नाउन रहता, तो अब यहाँ पे हम लोग एन का यूज कर देते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कितना मिनट